नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद है गोरखपुर के राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर मौका है एक दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का, जो यहाँ पर एक बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पर लगाई गई है। आप प्रांगण में एक तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न लोगों ने आए हैं और यहाँ पर अपने अपने जो उनके पास फूल वगैरह थे जो गमले में घरों में लगा रखे हैं, कुछ कॉमर्शियल हैं जो लोगों ने लगा रखा है, वो यहाँ पर उसका एग्जिबिट कर रहे हैं। लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए कि किस तरह का यहाँ पे एग्जीबिशन है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या कुछ एक लंबे समय के बाद यहाँ पर गोरखपुर के अंदर एग्जीबिशन लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? गोरखपुर में पुष्प प्रदर्शनी लगना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद भी एक प्रकृति प्रेमी हूँ, साहित्य की विद्यार्थी हूँ। तो पुष्प प्रदर्शनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से संबंधित सब्जियां हैं। और तो मुझे ये लगता है कि एक डेवलपमेंट है शहर का। डेवलपमेंट सिर्फ हम रोड और इससे नहीं कह सकते हैं, ये भी तरह का डेवलपमेंट है, विकास है। मनुष्य यहाँ अलग अलग समाज के लोग आए हुए हैं और सब खुश हैं कि प्रकृति से संबंधित हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। तो मैं संस्था जो रोटरी क्लब है उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि गोरखपुर में इस तरह से इनिशिएटिव शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कंटिन्यू चलता रहे। पहले ये 2 दिन का हुआ करता था, अब इसको 1 दिन का कर दिया गया है, क्या कुछ आप चाहेंगे? पहले ये हुआ करता था, लेकिन इंटरेस्ट जब लोगों का खत्म हुआ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा रोल एक मोबाइल का भी है। लोग प्रकृति से दूर हो गए, घर में सीमित रह गए। छुट्टियों के दिन में जो है अपने समय जो हम लोग प्रकृति पार्क में बिताते थे बच्चों के साथ, वो लगभग पूरी तरह खत्म हो गया। और ये इनिशिएटिव इसलिए 1 दिन का किया गया है कि एक तरह से देखा जाए कि लोग किस तरह से इसको ले रहे हैं। अगर लोगों का एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि अगली बार जब ये होगा तो 1 से 5 दिन के बीच का होगा। और इसमें और भी विभिन्न जगहों से जो है सब्जियां, फ्लावर्स आएंगे, जो मनोरंजन का भी एक साधन है और हमें कहीं ना कहीं खुशी प्रदान करेंगे। थैंक यू। चलिए, ये थे दर्शक हमारे साथ जो बात कर रहे थे कि क्या कुछ यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, जो एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पर, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनके ख्याल में आया और उनके दिमाग में आया और यहाँ पर इन्होंने एग्जिबिट किया हुआ है। आपने यहाँ पार्टिसिपेट आज एग्जीबिशन में किया है? जी हाँ, किया है। रोटरी क्लब वालों ने बहुत अनुरोध किया और ये उनको मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने सोचा कि ये हमेशा यहाँ होता था डॉग शो, फ्लावर शो, लेकिन जमाना पहले होता था, बहुत दिनों से बिल्कुल बंद पड़ा था और इसको जागरूकता दिया है रोटरी क्लब ने। और जिसके भी दिमाग में आया उसके मैं बधाई की बात है। आप इतना आज के जो परिवेश है उसमें बागवानी करना एक शौक बना, ये तो बहुत महंगा शौक है, तो इसको कैसे आप कंटिन्यू करती हैं? बस यही मेरा शौक है और फोकस है आजकल। और राजनीति में थी आप जानते हैं, लेकिन आजकल जो है सब खेती बाड़ी। और बल्कि मैं एक नई चीज लाई हूँ, मैं उधर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। वो ड्रोन की एक गाड़ी खड़ी है, उसको भी ले लेना बाद में। आइए देखते हैं। हाँ, कुछ बता रही थी उसके बारे में। हाँ, ड्रोन जो है ये नया बहुत ही लेटेस्ट पद्धति है स्प्रे करने का। खेती में, कृषि में ये बहुत बड़ा नया वो आया है। और मैं समझती हूँ कि प्राइवेट तौर पे मैं शायद मंडल में पहली हूँ जिसने इसको खरीदा है। और मैं इसको लॉन्च, मार्च से मेरा लॉन्च हो जाएगा। इससे जो कीट है या फफूंदी है या टॉनिक्स है या कोई भी तरह का आप दवा डालना चाहेंगे तो वो इससे बहुत यूनिफॉर्म तरह से पूरे में पड़ जाएगा। अच्छा, एक चीज बात होती है ऑर्गेनिक और एक होती है नॉन ऑर्गेनिक। हाँ, उसका क्या कंसेप्ट है कि देखो आजकल बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक पे मैं खुद बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं 100% ऑर्गेनिक नहीं कर पाती। कभी फफूंदी लग जाती है, कभी कीटनाशक डालना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत पहले मैं ऑर्गेनिक जैसे नीम ऑयल से नीम ऑयल से भी ये ड्रोन स्प्रे कर देगा, है ना। अब ऊपर से जो बात आती है ना, वो नीचे से जो पिट्ठू पे लाद के करते हैं वो नहीं हो पाता है। गन्ने में मैं बताऊं, गन्ने की खेती में ये बहुत लाभदायक है, इसलिए कि गन्ने में एक कीट लगता है स्टेम बोरर ऊपर, तो वो वहीं से सूख जाता है और नीचे से जितना स्प्रे करो नहीं जाता। अगर इस स्प्रे ड्रोन की अगर हम बात करें तो ये आम लोगों को कितना कॉस्ट करेगा अगर कुछ इस तरह शौकिया चाहते हैं? नहीं, बहुत सस्ता। ये 400 रुपए एकड़ पड़ता है और 1 एकड़ करीब 15 मिनट में हो जाता है। वैसे हम लोग कराते हैं तो 3 आदमी 4 एकड़ 4 दिन में करता है, तो वो बहुत महंगा भी पड़ता है और उतनी बढ़िया दवाई छिड़क भी नहीं पाते वो लोग। ये इसमें यूनिफॉर्म ऊपर से बिल्कुल बारिश की तरह गिरता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज गवर्नमेंट ने ये चालू की है। और इसमें कुछ सब्सिडी भी है, मुझे भी छूट मिली है। और
अगर ये कोई लेना चाहे तो आपसे संपर्क करे। हाँ, मैं आगे बता दूंगी, जो मैंने जहाँ से लिया मैं बता दूंगी। चलिए ठीक है, तो अब उम्मीद हम ये करते हैं कि अगर अगले साल होता है तो अगले साल फिर आप पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे और कहीं इससे ज्यादा आपका प्रोडक्ट आएगा। जरूर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एक एग्जीबिटर जो उन्होंने अपना प्रदर्शन यहाँ पे किया है, अपने उत्पाद को यहाँ पर शो किया है। आइए कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर यहाँ पर आज जो ये एग्जीबिशन हो रहा है, किस तरह का एग्जीबिशन है? ये फूलों की प्रदर्शनी है। जितने लोग बागवानी करते हैं, बागवानी से उनका जो भी सरोकार है, ये उनके लिए आज ये प्रदर्शनी है। वो अपने घरों से जितने तरह के उनके पास फूल है, कैक्टस है, बॉन्साई है, वो लाके यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये निःशुल्क है। ये सिर्फ इस वजह से किया गया है कि एक कम्युनिटी बिल्डअप हो, लाइक माइंडेड लोग एक जगह मिले, अपने फूलों की प्रदर्शनी करें, इस विधा में लोगों की रुचि बढ़े, जानकारी बढ़े और ये सारे लोग आके अपने फूल यहाँ प्रदर्शित कर सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, ओपन टू पब्लिक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम देख रहे हैं नगर आयुक्त महोदय भी मौजूद है। आइए हम उनसे भी कुछ बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सर, आज का एग्जीबिशन बहुत समय बाद यहाँ पे लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये रोटरी क्लब का और जो हमारे इंटैक्ट के कंदोई जी हैं और ये पूरी टीम है, इनके द्वारा लगभग 14 साल के बाद इस तरीके का वापस फ्लावर एग्जीबिशंस की शुरुआत की है। यकीनन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आप देखेंगे बहुत सारे वैरायटीज़ के फ्लावर्स लोग लेके आए हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। एटलीस्ट जो कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, जो हमारे इंडिविजुअल लोग हैं, जो करते हैं अपने घरों में भी इसको प्रैक्टिस करते हैं। कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने जो वेस्ट मटेरियल को भी यूज़ करके तरह तरीके के मनी प्लांट्स वगैरह में लगाते हैं। तो ये ट्रिपल आर जो हम कहते हैं, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्रिपल आर एग्जैक्टली, ट्रिपल आर का जो कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का भी कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे अच्छे फ्लावर्स को लेके आए हैं, लोग भी आ रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत है। बीच में बंद हो गया था, इस बार फिर से चालू किया है और नगर निगम ने भी अपना एग्जीबिशन लगाया है। तो कोशिश करेंगे कि इसको हर साल अच्छे से अच्छा हम कर पाएं। तो जिस तरह गोरखपुर महोत्सव स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ये भी अब कंटिन्यू हर साल हम लोग को देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेशंस हैं बड़े बड़े से, अहमदाबाद, गांधीनगर, वहाँ भी बड़े बड़े फ्लावर्स एग्जीबिशंस होते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको हम आगे और अच्छा लेके जाएंगे। तो ये यहाँ पर नगर आयुक्त साहब थे, उनका साथ ये कहना था कि इस तरह के एग्जीबिशन जो है आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम आपको बता दें, चले एक दिवसीय यहाँ पर जो पुष्प प्रदर्शनी की गई है, यहाँ पर गोरखपुर के आसपास के विभिन्न जगह से लोग, कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिसको हमने विजुअल में दिखाने की कोशिश की। हम आगे भी और लोगों से बात करेंगे, बात कर करके उनका पक्ष जानना चाहेंगे। जो आयोजक है हम उनसे बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा इस बारे में, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से अपने साथी रवि सिद्दीकी के साथ AN डेली के लिए।